हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियंका कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके इस एमसीक्यू बैच में। एक नई इनोवेटिव क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कौन कौन आए हैं यहाँ पर, सभी अपनी प्रेजेंस देंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी से सभी आ जाए, जल्दी से आ जाएं ताकि अपनी क्लास शुरू कर सके। ताराचंद, राम राम भाई। ताराचंद, वेरी गुड आफ्टरनून। ओम प्रकाश, प्रिंसी मीना, नमस्ते। ऑफिशियल राव साहब, राधे कृष्णा, किरोड़ी लाल मीना, भवानी शंकर, ओम प्रकाश, अनीता, राकेश, नीतू, अनिल, कमल, कृष्णा, किरोड़ी, प्रिंस, नीतू, वेरी गुड। सुमन शर्मा, नंदिनी, ओम प्रकाश, अनिल सैनी, राकेश कुमार मीना, नीतू, वीडियो गोचर, अजय शर्मा, दीपक कुलारी, कपिल, बाबूलाल, निर्जला, राकेश, पवन, ललिता, ओम प्रकाश, हर्षित, दिनेश, विशाल, रमेश, सुनील, मोहित, रमेश। वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट के मैंने नाम ले दिए हैं। जो जल्दी आए हैं उनको ज्यादा फायदा हुआ है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन आज के अच्छे सुविचार के साथ। हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है, हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं, जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। इसी सुविचार के साथ अपनी आज की इस क्लास की एक अच्छी शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था अपना पशु प्रबंधन, एनिमल मैनेजमेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना टॉपिक रहने वाला है काउ ब्रीड्स की नस्ल पढ़ने वाले हैं। आज का जो 30 तारीख है, 30 नवंबर है, आज की डेट के अंदर अपना जो टॉपिक था वो गाय की नस्लें था, कल का अपना भैंस की नस्लें होगा। ऐसे डे वाइज आप लोगों के पास शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ के आना होता है। आवाज कट कट कर आ रही है सर, एक बार आवाज को चेक कर लें, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक करा लें। हाँ बिल्कुल सही करा देते हैं एक बार, उसी के बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है ना आवाज में, एक बार चेक कर रहे हैं। हाँ हेलो, सबके पास ऐसा हो रहा है या फिर किसी किसी के पास? सर वॉइस प्रॉब्लम सबके पास ही आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। तब तक मैं और बाकी के नाम ले लेती हूँ। गोविंद गोस्वामी, ताराचंद, आरकेएस, कपिल, तेजल सरकार, प्रवीण दामा, शिवराज, गोविंद गोस्वामी, शिवराज रेगर। मेरा भी नाम लो मैम, बिल्कुल सबका लूंगी जिनका मुझे दिखाई दे रहा है। आवाज सही आ रही है यहाँ से तो भाई? जिनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनके यहाँ जो है वो कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इसके अलावा यहाँ से वॉइस क्लियरिटी बिल्कुल सही है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले अपन बात करते हैं संस्थान के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक का ये एमसीक्यू बैच है वो चलाया जा रहा है। इस बैच के अंदर रोजाना 4 घंटे की लगभग कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं। 7,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को इस सेशन में मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलने वाली है। इस टेस्ट की अगर फी की बात करते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए मात्र 500 रुपए फीस है, और अगर अपन बात करें न्यू स्टूडेंट है, कोई न्यू जुड़ना चाहते हैं तो 1,000 रुपए में ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप या आपके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसको खरीद सकता है। जो भी जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैम ये नाम, और सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना, मैं एक बार मैसेज कर लेती हूँ। हाँ, एक नाम वाला सिस्टम सेट 27 से हटाने की बात चल रही है, बट हटवा नहीं और क्लास में दिक्कत आती है। ये नाम में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये नाम जो है वो हमारी तरफ से नहीं आता है। ये ऐप पर ऑलरेडी ये उसके अंदर जो ऐप का सिस्टम है उसके अंदर ये इंस्टॉल्ड है, तो इसको अपन नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। और पॉल वाले पर अभी चर्चा चल रही है, जैसे ही इसके बारे में कोई भी सोल्यूशन आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैंने कल आप लोगों की प्रॉब्लम है वो बता दी थी मैनेजमेंट तक। तो अब अपन आगे बात करते हैं। नाम वाला सिस्टम तो बच्चों आगे से इनबिल्ड है, तो इसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं अपना जो ये एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस है उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था
गाय की नस्लें, गाय की नस्लें के अंदर अपन पढ़ेंगे आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन जो है वो पूरे हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। यहाँ पर जो पूरे 20 क्वेश्चन है उसके अंदर मैक्सिमम चीजें जो है वो आपकी गाय की नस्लों से संबंधित मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। जैसे बेसिक जनरल जो पॉइंट्स आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दूसरा मान्यता प्राप्त नस्लों से संबंधित आता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड जो एनिमल का आता है, और इसके अलावा अदर जो है वो नस्लों से गाय की देसी विदेशी नस्लें, भारवाही, द्विप्रयोजनी और दुधारू, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ 5-6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सभी तरह के इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आज की सीरीज में मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। ताराचंद का 4 आंसर, आरती का 4, वेरी गुड। नीलू, रजनी, राकेश, सबका 4 आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। निम्न में से असत्य कथन को छांटना है। आजकल एग्जाम में इस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है, असत्य कथन कौन सा है। भारत में गाय की सर्वाधिक दुधारू नस्ल साहीवाल है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। भारत में गाय की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है वो कौन है? साहीवाल है। बिल्कुल सही कथन है, जो कि अपने यहाँ पर असत्य छांटना है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। विश्व में भैंस की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल मुर्रा है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो भैंसों की नस्लों से अगर बात करें तो मुर्रा का आता है। उत्पादन से संबंधित हर बार हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है वो हॉल्स्टीन है। अगर सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल की बात करें, चाहे गाय की बात करें कि भैंस की बात करें, मैम यहाँ पे नाम ही नहीं दिया तो हम कैसे माने कि ये किस तरह की है? तो यहाँ पर नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल जो है वो गाय के अंदर ही है, क्योंकि गाय के अंदर होल्स्टीन का उत्पादन 5,000 से 6,000 लीटर दूध उत्पादन होता है एक ब्यात काल में, और इतना इससे ज्यादा उत्पादन किसी भी नस्ल का नहीं होता है, चाहे भैंस की बात करें चाहे गाय की। इसीलिए सबसे ज्यादा विश्व में दूध देने वाली नस्ल है वो कौन है? होल्स्टीन है। ये भी राइट स्टेटमेंट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। राजस्थान में नागौरी नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। राजस्थान में नागौरी नस्ल है वो सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि नागौरी जो है वो दूध उत्पादक नस्ल नहीं है। नागौरी कैसी नस्ल है? एक भारवाही नस्ल है। नागौरी कैसी नस्ल है? भारवाही नस्ल है। ये नस्ल जो आती है वो ड्राफ्ट ब्रीड में आती है, सबसे अच्छी ड्राफ्ट ब्रीड में आती है। इसका दूध उत्पादन 1,000 लीटर से भी कम होता है, जिसके कारण ये नस्ल है वो सर्वाधिक दूध नहीं देती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पर आता है फोर्थ आंसर। राइट आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर देखो, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसी में एक ही क्वेश्चन में मर्ज हो जाए। तो 4 तरह की नस्लों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। भारतीय गायों से संबंधित बना, इसके अलावा भैंसों से संबंधित क्वेश्चन भी बन गए यहाँ पर, और जो विदेशी नस्ल है उनमें भी सर्वाधिक दूध उत्पादक और एक भारवाही नस्ल से रिलेटेड। तो जो जो मेजर टॉपिक थे गाय से या भैंस से दूध से रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर बन गए हैं, और इसके अंदर आसानी से आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो फिर कि मैम राजस्थान की नागौरी नहीं है तो कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे अच्छी दूध उत्पादक नस्ल है वो राठी मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्लों में कौन सी आती है? राठी आती है। तो ये स्टेटमेंट जो है अपने रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही आपको बताना है। ये अपने फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। डन? ओके, चलो अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने सभी ने सही आंसर दिया, और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों का आंसर होना चाहिए। दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, किसका कितना होता है उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आएगा, तो अपन उसमें बात करेंगे। यहाँ पर इनसे रिलेटेड ही था, ओवरऑल क्वेश्चन था। तो उत्पादन कितना है, बिल्कुल राकेश ने सही बताया है। इसके अलावा कमलेश एमसीक्यू वाला बैच और लाइव क्लास बैच का टाइम सेट कराओ। लाइव कौन सी क्लास का टाइम सेट कराना भाई? लाइव कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं बच्चों आप लोग? एमसीक्यू बैच का एक अलग अलग ही सिस्टम है, अलग ही टाइम पे क्लास होती है, तो आप आराम से देख सकते हैं भाई, कोई समस्या नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कहा था कि आप लोगों के सभी तरह के लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन में आते हैं। हार्ड लेवल की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर जो इसके अलावा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों तरह के क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सेकंड नंबर पे आता है कि असत्य कथन को छांटना है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो देखते हैं, देसी गाय में उष्ण सहिष्णुता व रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। देसी गाय में उष्ण सहिष्णुता व रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या ये कथन सही है क्या गलत है? तो देसी गाय में जो है वो उष्ण सहिष्णुता पाई जाती है और जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें पाई जाती है। देसी गाय जो आती है वो क्या कर लेती है, जो है वो उसके अंदर बीमारियां कम लगती है, या फिर यूं कहें कि वो गर्मी सहनशील होती है, अधिक गर्मी सहन कर सकती है, जबकि विदेशी नस्ल में ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, विदेशी गाय में देसी गाय की अपेक्षा प्यूबर्टी जल्दी आती है। विदेशी गाय में देसी गाय की अपेक्षा प्यूबर्टी जल्दी आती है। ये कथन की बात करें तो देसी गाय में प्यूबर्टी का समय जो आता है वो 24 महीने में आता है, और विदेशी गाय में प्यूबर्टी का समय आता है वो आता है 18 महीने में आता है। इसमें 18 माह में प्यूबर्टी आती है। तो अगर बात की जाती है यहाँ पर देसी और विदेशी गाय में, तो यहाँ पर कहा गया है कि विदेशी गाय में देसी गाय की अपेक्षा प्यूबर्टी जल्दी आती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और सही कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है अपने। फिर तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, देसी गाय के दूध में विदेशी गाय की अपेक्षा कम पानी की मात्रा पाई जाती है। देसी गाय के दूध में पानी की मात्रा कम होती है, यानी कि थिक होता है, जबकि विदेशी गाय के अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो लिक्विड ज्यादा होता है, उसमें जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर जो पूछा गया है। अगला फोर्थ स्टेटमेंट आता है, विदेशी गायों को अपने बछड़ों से अलग करना कठिन होता है। बछड़ों से अलग करके रखकर पालने को अपन कहते हैं वीनिंग। बछड़ों से अलग रखकर पालने को कहते हैं वीनिंग। तो विदेशी गायों में विनिंग अपनाना आसान होता है, जबकि देसी गायों में विनिंग अपनाना कठिन होता है। जबकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है अपने को वो रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए अपना फोर्थ ऑप्शन है जिसको अपन लॉक कर देते हैं। चौथा स्टेटमेंट जो है अपने राइट स्टेटमेंट है, फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है। देखो बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएगा और अपन उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें जो है वो याद कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्य असत्य गलत जो है वो सही, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से जो है वो अपन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर अपनी प्रैक्टिस रहेगी तो अपन अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपका जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर भी फोर्थ आंसर आता है, जो कि सभी स्टूडेंट ने सही दिया है। राठी नहीं साहिवाल है राजस्थान में। कौन से क्वेश्चन की कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज मैम एक बार मेरा नाम भी लो। विजय कुमार, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। होल्स्टीन फ्रीजियन के दूध पर पार्लर पानी आता है। चलो भाई देखो कौन सा पानी आता है वो अपन आगे देखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पशुओं की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? भारत में पशुओं की राठी नहीं साहिवाल है राजस्थान में। साहिवाल का मूल स्थान बच्चों राजस्थान नहीं है, इसलिए अपन जो है वो साहिवाल को राजस्थान की ब्रीड जो है उसके अंदर अपन नहीं मानते हैं। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में जो है वो पशुओं की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? भारत में पशुओं की लगभग कितनी पाई जाती है? अब मैम आपने राठी बताया, अच्छा मैंने जो है वो राजस्थान की जो नस्लें हैं जिनका उत्पत्ति स्थान राजस्थान है उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने गलत नहीं बताया है। ठीक है, कपिल, कमल, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। भारत में पशुओं की लगभग मान्यता प्राप्त नस्लें, इस क्वेश्चन से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मर्ज हो जाएं और एक साथ आप देख पाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों से पूछा है। अब आप के आंसर आना शुरू हो गए हैं। फोर्थ आंसर आ रहे हैं, खुशबू, सुनील, सुमन, गौरव, चेतन, इसके अलावा चीनू, आर के एस, सुनील, चीनू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दीनदयाल, हेमंत कुमार, मीना, चीनू, लक्ष्मण प्रसाद रेगर, 212। क्या हाल चाल है जी? मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं या नहीं मैम, कुछ बता दो। बिल्कुल पढ़ रहे हैं भाई, सबका कमेंट मैं देख पा रही हूँ, लेकिन सबके नाम मेरे लिए एक ही टाइम में जो है वो लेना पॉसिबल नहीं है भाई, इसीलिए मैं मैक्सिमम नाम ले लेती हूँ आप लोगों के। ललिता, मनीषा, ताराचंद, रुखसाना, कमलेश, वेरी गुड। सबके आंसर जो है वो 4 आ रहे हैं। अमर सिंह का आंसर भी 4 आ रहा है।
इसके अलावा एक स्टूडेंट का आंसर 3 है, मुझे दिखाई दिया, लेकिन नाम थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल हो गया। तो सबके आंसर ऑलमोस्ट 4 आ रहे हैं। तो अब तक आपके याद हो गया होगा, मैं 1000 बार आप लोगों को ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। कितनी ही बार मैंने क्लास में कराया, कितनी बार मैंने लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कराया कि भारत में पशुओं की मान्यता प्राप्त नस्लें लगभग कितनी है, 212 है। पहले 200 थी, फिर 202 हुई, फिर 210 हुई, और अब जो है वो कितनी हो गई, 212 हो गई। तो ये 200 वाली रेंज जो है वो अपने को कंफ्यूज करती है, 200 वाली रेंज अपने को कंफ्यूज करती है। 210 करें, 212 करें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो उसको अपन याद रख सकते हैं, भारत में पशुओं की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं, 212। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि बाकी की नस्लों के बारे में भी आप आसानी से याद कर सके। अगर अपन बात करते हैं अलग अलग एनिमल की ब्रीड्स कितनी होती है, तो सबसे पहले अपन गाय की बात करते हैं। गाय की मान्यता प्राप्त नस्लों की अगर बात की जाती है तो गाय की 53 नस्लें मान्यता प्राप्त है। कितनी आती हैं, 53 नस्लें हैं, वो रजिस्टर्ड आती हैं। भैंस की अगर अपन बात करते हैं तो भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें 20 आती है। बकरी की अगर अपन बात करते हैं तो 37 मान्यता प्राप्त नस्लें आती है। अगर अपन बात करें भेड़ की, मैम राजस्थान में पूछ लिया तो कितनी ब्रीड है, राजस्थान की ब्रीड जो है वो अलग अलग तरीके से आती हैं। लगभग 7 से 8 नस्लें जो है वो राजस्थान में पाई जाती हैं। मैं आप लोगों को जो है वो पूरी चीजें आपको बताऊंगी, एक बार देखते जाएं। जिनका उत्पत्ति स्थान राजस्थान है उनको आप राजस्थान की देखेंगे। मैंने पूरी नस्लों के नाम आप लोगों को लिखा है बच्चों, जिसके अंदर मैंने टोटल 53 नस्लों के नाम और उनके उत्पत्ति स्थान लिखाए हैं। तो आप उनमें से राजस्थान की देख सकते हैं कि राजस्थान में कितनी है। ऐसा ओवरऑल नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। हाँ, राजस्थान में उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है। फिर भी आप काउंट कर सकते हैं, अपने पास तो पूरी नस्लें हैं जिनको आप देखकर बता सकते हैं। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टॉरसस है भाई। हाँ, चले आगे अपन बात करते हैं। भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें जो आती हैं वो कितनी आती हैं, 44 आती है। भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 44 आती हैं। इसके अलावा अदर एनिमल की बात करते हैं, जो भी इसके अंदर आते हैं। कोर्स में तो अपने इतने ही आते हैं, मुर्गी की 19 आती है और ऊंट की जो है वो 9 नस्लें मान्यता प्राप्त आती हैं। कोर्स में तो अपने इतने ही आते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टि से अगर अपन याद रखें तो घोड़ा और पौनी जो आती है उसकी 7 नस्लें मान्यता प्राप्त आती हैं। किसकी, घोड़ा व पोनी। पोनी जो आता है घोड़े से जो है, घोड़े के संकरण से, घोड़ा और गधे के संकरण से जो नस्लें डेवलप कर ली गई हैं, जिसमें हिन्नी आता है, ये सब आती हैं। उनकी जो नस्लें आती हैं वो कितनी नस्लें आती हैं, 7 नस्लें जो है वो उनकी मान्यता प्राप्त आती हैं। मैम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, क्या कह रहे हैं, सुअर का जूलॉजिकल नेम सस इंडिकस है। भाई मैं सारी चीजें जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनके लिए मैं अलग से क्लास ले लूंगी, तो आप आराम से पढ़ते रहे भाई। अभी जो टॉपिक है, कुत्ते की 3 आती हैं, सुअर की 13 आती हैं। सुअर की जो नस्लें आती हैं वो 13 आती हैं, कुत्ते की नस्लें आती हैं वो 3 आती हैं। कुत्ता जो है उनकी 3 नस्लें मान्यता प्राप्त आती हैं। इसके अलावा जो कलहंस आता है, गीज जो आता है, उसकी जो मान्यता प्राप्त नस्ल है वो 1 आती है। टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, याक और बतख की जो है वो 2 आती है। जी मैम बिल्कुल, हाँ, याक की जो आती है वो 1 आती है और बतख की जो नस्लें आती हैं वो 2 आती हैं। इस तरह से टोटल मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स की किसकी कितनी ब्रीड पाई जाती है, यहाँ पर अपन ने देख लिया है। सारी हो गई या कोई और भी बच गया, 1 2 3 4, गधे की बच गई। गधे की जो मान्यता प्राप्त नस्लें आती हैं वो 3 आती हैं। अगर एनिमल्स में रजिस्टर्ड ब्रीड की अगर बात की जाती है, कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है, तो ये इतनी रजिस्टर्ड ब्रीड है, वो एनिमल्स की बात की जाती है। इन्हीं के बारे में जो है वो अपने रजिस्टर्ड ब्रीड के अंदर इनके नाम आते हैं। बाकी अदर जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। सिर्फ इतने ही बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। टोटल 13 एनिमल एंड बर्ड्स आती हैं। उनकी पशुगणना नहीं पढ़ाई हमें, आपने पशुगणना नहीं पढ़ाई, पशुगणना बिल्कुल पढ़ा दूंगी, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी। क्लास आप लोगों के लिए ले लूंगी, फिर उसके अंदर पूरा आप लोगों को सारी चीजें जो है वो और अलग से पढ़ा दूंगी। अगर किसी ने क्लास अटेम्प्ट नहीं की है तो बिल्कुल देख लेंगे अपन, ठीक है। हंस क्या होता है, हंस जो स्वान होता है उसको हंस कहते हैं, जो पानी में तैरता है, वही वाले बर्ड्स आती हैं। कभी देखा नहीं हमने, आज ही नाम सुना है, हंस का नाम ही नहीं सुना। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, कल हंस जो आता है वो हंस को ही कहते हैं। गीज जो होता है वो कल हंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों को जो सुना ही नहीं नाम उनको फोटो दिखा देती हूँ। नेट नहीं चल रहा सर,
यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है बच्चों। तो फिर जब मैं आपको मुर्गियां पढ़ाऊंगी तो मुर्गियों के अंदर जो है वो मुर्गियों से संबंधित ही बर्ड वर्ग में ही आती है, जिसके कारण वहां पे जब अपन पढ़ेंगे तब अपन इनकी फोटोज देख लेंगे। जो बतख आती है, कलहंस आती है, टर्की आती है, बटेर आता है, इन सब के नाम जो है वो और फोटो के साथ मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो हाल फिलहाल नेट नहीं चल रहा है तो अपन यहीं तक सीमित रहेंगे। तो ये सारी जो नस्लें हैं, कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, उनके बारे में अपन जो है वो डिस्कशन कर लिया अपन ने। अब अपन आगे बात करते हैं। जस्सू बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है भाई, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। एनडीआरआई के अनुसार 200, आईसीआर के अनुसार 212 है। अपने कोड जो है वो अकॉर्डिंग टू आईसीआर देखना है, आईसीआर नहीं, ये जो मान्यता प्रदान जो करता है वो एनबीएजीआर करता है। कौन करता है? एनबीएजीआर। जो आपके वो एनडीआरआई ने दे रखी है वो पुरानी दे रखी है। तो करंट में जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं उनको कौन मान्यता प्रदान करता है? एनबीएजीआर। तो किसी के अनुसार आपको अलग अलग नहीं पढ़नी है, खाली एक ही के अनुसार पढ़नी है। राकेश बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एनडीआरआई ने हो सकता है उसके अंदर जो है वो कुछ अलग मेंशन कर रखा हो डेटा, लेकिन आपको जो है वो ये न्यू डेटा जो है वो कहाँ से मिलता है? मान्यता प्राप्त नस्लों का एनबीएजीआर से मिलता है। एनबीएजीआर क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज होता है, जो कि करनाल हरियाणा में है। इसके अनुसार पशुओं को मान्यता प्रदान की जाती है और इसी के अनुसार आपको याद रखना, और किसी के अनुसार याद नहीं रखना है कि दूध का डेटा थोड़ी है जो अपन अलग अलग याद रखेंगे, खाली सेम इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको याद रखना, और कहीं से कुछ भी याद नहीं रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन 101% सही हो सारे के सारे, तो आप लोगों को एक ही चीज से, ऑथेंटिक चीज से आपको पढ़ना है, कहीं से दूसरी जगह से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यही आप याद रखेंगे। डन। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। अगला क्वेश्चन आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। फर्स्ट में पशु की नस्ल दे रखी है, दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थान दे रखा है। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो भी इंपॉर्टेंट ब्रीड है वो राजस्थान की नस्ल भी मैंने यहाँ पे ली है, भारत की भी मैंने यहाँ पे ली है, पाकिस्तानी ब्रीड्स भी ली है, इसके अलावा साउथ की ब्रीड्स भी ली है। सारी जो है वो अपने ब्रीड्स यहाँ पर मैंने यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। और सारी अलग अलग डायरेक्शन वाली ब्रीड है, अलग अलग, तो इसके कारण आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी भी रहेगी। तो सबसे पहले पशु की नस्ल को उसके उत्पत्ति स्थान से मैच करना है। जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। राजेश का 4 आंसर, किरण, अनीता, जंगेड़, इसके अलावा राजेश बिश्नोई, आरती, कुलदीप, सुमन, हैप्पी, मेहरडा, इसके अलावा राकेश, गौरव, शिवराज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, पशु गणना मैं पढ़ा दूंगी। हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको टॉपिक लगे कि मैम ये समझ में नहीं आया या आप हमें दोबारा पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ा दूंगी। अभी एग्जाम से पहले पशु गणना जो है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगी। ठीक है। हाँ, भीम का आंसर भी 4 आ रहा है, प्रिंसी मीना का 4, दीपेश, प्रिंसी, रोहित, वेरी गुड, सबका आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो देखते हैं क्या 4 आंसर सही है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर साहिवाल। साहिवाल कहाँ की है? पाकिस्तान के मोट गुमरी जिले में पाई जाती है। रेड सिंधी जो आती है कराची पाकिस्तान। मान लो मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता तो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, अगले पॉइंट पे आती हूँ। वैचूर का मुझे पता है कि सबसे छोटी नस्ल, ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है भारत में। वैचूर है वो गाय की सबसे छोटी नस्ल है, बोनी गाय है जिसे मिनिएचर गाय कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक दिन आप लोगों को पुंगनूर जो नस्ल है वो बताई थी। पुंगनूर नस्ल जो आती है वो मतलब 2 से 2.5 फीट की नस्ल है, वो तैयार कर ली गई, छोटी सी ब्रीड आती है। उसके बारे में डिटेल में मैंने एक दिन आपको वीडियो भी दिखाया था पुंगनूर नस्ल के बारे में, लेकिन वो रजिस्टर्ड ब्रीड में उसको अभी तक जो है वो सबसे छोटी नस्ल है वो घोषित नहीं किया गया है। तो वो तो तैयार की गई, डेवलप की गई ब्रीड है, जबकि ये जो है वो ऑलरेडी क्या है, नेचुरली ऐसी होती है, सबसे छोटी और सबसे बोनी होती है, जो कि केरला में पाई जाती है। निमाड़ी नस्ल जो आती है वो एमपी की नस्ल आती है। सांचोरी जो आती है वो जालोर की नस्ल है, सांचोर जालोर, जो राजस्थान के अंदर है, वहां से अपन याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पता लगा लिया। तो अब अपने को इतना पता था तो रेड सिंधी ऑटोमेटिक मैच हो गई। यहाँ पे किस में आती है? 1 नंबर पे आती है, कराची की है। जैसे मुझे किसी का नाम या किसी के बारे में नहीं जानकारी थी, तो जो जानकारी थी उससे रिलेटेड आप करेंगे तो ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कई बार पता लग जाता है। तो मान लो आपको यहाँ पर 4 नहीं आ रहे थे, खाली सांचौर ही आ रहा था, तो सांचौर से अपन ने पता लगा लिया, क्योंकि राजस्थान में तो सांचौर है ही, तो अपन ने पता लगा लिया कि सांचौर जो है वो यहाँ सांचौरी नस्ल है वो जालोर में पाई जाती है।
तो अपन ने यहाँ पर ई ऑप्शन जो है उसमें सेकंड देखा, तो सेकंड ओनली कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में। तो अपने को ज्यादा जो है वो डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा इसी से मैच करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैच किया तो आसानी से मैच कर गया और फोर्थ ऑप्शन अपने इस क्वेश्चन का सही हो गया। तो ये यहाँ पर जो है वो सारी तरह के जो नस्लें हैं मैंने लेने की कोशिश की है। अब अपन आगे बात करते हैं। हाँ, अब तो सांचौर जिला बन गया है, लेकिन जो नस्ल है उसका नाम तो उसी के नाम से ही रहेगा, तो इसलिए अपने को उतना ही याद रखना है। पहले सांचौरी कांकरेज को कहते थे, अब वर्तमान समय में नई रजिस्टर्ड ब्रीड में आ गई है सांचौरी, इसलिए नाम याद अलग से रखेंगे। अब कांकरेज को सांचौरी के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक है। मैम मेरा नाम शो हो रहा है कि सुमन जांगड़ा, बिल्कुल हो रहा है भाई। चलो अब अपन आगे देखते हैं, जर्सी नस्ल किसका संकरण है। आजकल जो है वो क्रॉस ब्रीड से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर तरह के एग्जाम के अंदर जो है वो संकर नस्लों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोर्स में जिसका नाम हो चाहे नहीं हो। कोर्स में तो करण स्विस और करण फ्रीज ही आती है पुराने टाइम से, लेकिन वर्तमान समय में एग्जाम के अंदर इनके अलावा भी नस्लों के बारे में पूछा जाता है। तो अपन उन सब चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करते हुए 2-3 तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए संकर नस्लों से संबंधित लेकर आई हूँ। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। जर्सिन नस्ल है वो किसका संकरण है, HF क्रॉस साहिवाल, ब्राउन स्विस क्रॉस लाल सिंधी, HF क्रॉस रेड सिंधी, जर्सी क्रॉस लाल सिंधी। यहाँ पर आपको आंसर देना है जल्दी से। चीनू का आंसर 4 आ रहा है, इनू का आंसर भी इनू का आंसर सी आ रहा है, मीनू का आंसर 4 आ रहा है, जितेंद्र का 4 है, मंजू का 4 है, किरण का 4 है, इसके अलावा दीपक, राम सहाय, सभी का आंसर जो है वो 4 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। जर्सिन नस्ल के बारे में अपने को यहाँ पे देखना है कि ये नस्ल जो है वो किस किस का क्रॉस है। नाम से पता चलता है जर्सिन नस्ल में कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर नाम में दिया हुआ है, जर से पता चलता है जर्सी, जर से पता चलता है जर्सी, और सिंध से पता चलता है सिंधी। तो जर्सी और सिंधी का क्रॉस है वो क्या कहलाती है, जर्सिन कहलाती है। जर्सी और सिंधी जो है वो कौन सी नस्ल ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आता है, फोर्थ ऑप्शन आता है, जो कि सभी स्टूडेंट का सही आंसर है ऑलमोस्ट। एक आध स्टूडेंट ने 3 आंसर दिया था, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो कोई कैसा भी आंसर दे, आपको अपना देख के आंसर देना, आपको अपना क्वेश्चन कैसा आ रहा है और कैसा आप आंसर दे रहे हैं ये आपको करना है। तो जर्सी का जो क्रॉस है वो लाल सिंधी के साथ कराया गया, तो जर्सिन डेवलप हो गई। ये इलाहाबाद यूपी से डेवलप की गई है। कहां से डेवलप की गई है, इलाहाबाद यूपी से विकसित ये नस्ल है, इलाहाबाद यूपी से विकसित की गई है। इसके अलावा HF रेड सिंधी, ब्राउन स्विस लाल सिंधी, HF साहिवाल, इनके आगे क्रॉस जो है वो आते जाएंगे। कोई यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई खास विशेष क्रॉस नहीं आता है। अगर अपन HF का क्रॉस जो है वो साहिवाल के साथ देखते हैं, तो HF का क्रॉस साहिवाल के साथ कराया गया तो फ्रीजियन या फ्रिजवाल तैयार होगी। ये एक विशेष ब्रीड आती है, जो कि माना जाता है कि जो भी संकर नस्लें हैं उसमें सर्वाधिक दूध उत्पादन है वो इसी नस्ल का माना जाता है, ऐसा इसके बारे में आता है। लेकिन किसी किसी ऑथेंटिक बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपन खाली इतना ही याद रखेंगे। सिंधी और लाल सिंधी एक ही आता है, चाहे सिंधी की बात करें, चाहे लाल सिंधी कहें, चाहे रेड सिंधी कहें, ये इसी का नाम आता है। किसका नाम आता है, ये लाल सिंधी का ही नाम आता है। सिंधी, रेड सिंधी या लाल सिंधी इसी को कहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कई बार क्या होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक नस्ल का नाम आता है मालपुरा और एक का आता है मालपुरी, तो दोनों ही नस्लें जो है वो एक ही नाम है, दोनों ही है वो एक ही का नाम है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। एक नस्ल आती है बक्करवाल और एक आती है बक्करवली, वो दोनों भी आपको कंफ्यूज करती हैं। बक्करवाल जो है वो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, और बक्करवली है वो बकरी की नस्ल है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो सेम ही नस्ल है, इसके बारे में किसी अदर से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। और ब्राउन स्विस की अगर अपन बात करते हैं और उसका क्रॉस लाल सिंधी के साथ कराया गया है, तो ब्राउन सिंधी बनती है। क्या बनती है, ब्राउन सिंधी बनती है। लेकिन कोई खास विशेष ब्रीड्स में से नहीं आती है, इसलिए अपने को इतना ही याद रखना है। मेजर जो ब्रीड आती हैं वो ये आती हैं, इससे रिलेटेड कोई खास विशेष क्रॉस नहीं आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला नस्ल है उसके बारे में बात करते हैं। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी पीठ गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी पीठ जो है वो गाय की किस नस्ल की विशेषता है। जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है ये गाय है, इसकी ये सारी कैरेक्टर होती हैं। तो ये कौन सी पशु की नस्ल है गाय की, साहिवाल, थारपारकर, नागौरी और राठी। जल्दी से आपको बताना है कि कौन सी नस्ल जो है वो इसकी ये कैरेक्टर्स होती हैं। ऑलमोस्ट आंसर है वो सी आ रहे हैं, नागौरी आ रहे हैं।
शिवराज, रेगर, पिंकी, तेजल, वेरी गुड। तेजल का आंसर 2 आया है, बाकी सभी स्टूडेंट के आंसर 3 आए हैं। जयेश का आंसर 3, उर्मिला, काजल, दीपेश, वेरी गुड। सभी का आंसर नागौरी थर्ड आ रहा है, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर है, तेजल का आंसर 2 आया है, थार पारकर। गर्दन मजबूत होती है, चौड़ी छाती और सीधी पीठ किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? ये जो आप देख पा रहे हैं वो नागौरी बैल है। कौन है? नागौरी। नागौरी नस्ल की ये खास कैरेक्टर्स होती है जिसके कारण इस नस्ल को जाना जाता है। साहीवाल में क्या होता है? गलकंबल लटका हुआ होता है और त्वचा ढीली होती है। गलकंबल लटका हुआ और ढीली त्वचा होती है, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती है। जबकि नागौरी के अंदर क्या होता है? गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती और सीधी पीठ होती है। थार पारकर की अगर बात करते हैं, थार पारकर जो आती है एक डेजर्ट, जो ये जो है वो थार एरिया में पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। ये जो नस्ल आती है वो सफेद रंग की होती है, इसी के कारण इसे सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी भी कहते हैं। ये थार पारकर की कैरेक्टर होती है। राठी नस्ल की बात करें तो राठी नस्ल जो है वो त्रिशंकर संकरण से डेवलप किया गया है। इसके अंदर भी गलकंबल लटका हुआ होता है, त्वचा ढीली होती है। गलकंबल बड़ा और ढीली त्वचा जो है वो इस नस्ल की कैरेक्टर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आता है? नागौरी आता है। राइट आंसर आता है नागौरी। थार पारकर को किस नाम से जानते हैं? नाम से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए लाया है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी अलग अलग नस्लों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाल फिलहाल इसको अपन याद रखेंगे। इसकी ये कैरेक्टर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आता है। नागौरी देखने में तो दुबली पतली होती है, देखने में दुबली पतली होती है लेकिन स्ट्रेट बैक होती है। ऐसा नहीं कहा गया है कि इसके अंदर बड़ा भारी शरीर होता है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बैक स्ट्रेट होती है और जिसके कारण व्हाइट चेस्ट होने के कारण ये स्पेशली जानी जाती है। इसके बाद में आता है गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? नेक्स्ट अगली ब्रीड आती है, सॉरी अगला क्वेश्चन आता है, गाय के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको आंसर बताना है यहाँ पर कि गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। तापमान से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। जो 12वीं की बुक में दे रखा है एवरेज तो अपन देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन 12वीं की बुक में दे रखा है उसको आप स्पेशली याद रखेंगे। तो जैसा कि अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, अभी जो आपके सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था जोधपुर यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पशु के शरीर का तापमान जो है वो सर्वाधिक होता है, ऐसा ऑप्शन में दिया गया था। तो जैसा ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ पर जो है वो गाय के शरीर का जो है वो तापमान पूछा गया है। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? सबसे ज्यादा अगर तापमान की बात करते हैं तो मुर्गी का 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद भेड़, बकरी और सुअर जो आते हैं उनका सेम ही टेम्परेचर होता है, लगभग सेम होता है, लेकिन सुअर का इनमें सबसे ज्यादा होता है इन तीनों की अगर बात की जाती है। 100.5 जो आता है वो किसका होता है? घोड़े के शरीर का तापमान होता है। और 101.5 की अगर बात करते हैं गाय और भैंस के शरीर का तापमान ऑलमोस्ट क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसके शरीर का तापमान होता है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे आता है फोर्थ ऑप्शन। राइट आंसर क्या आता है? फोर्थ ऑप्शन। 4 को लॉक कर दिया गया है, बिल्कुल भाई सही आंसर है आप सभी का, उस पे इस क्वेश्चन को लॉक कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, जर्सी गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्सी, हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे बदले? बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इसके लिए क्या करना है आपको? F-32/9 करना है बराबर C/5 करना है। अब जैसा आपको आता है, जिस तरीके से आपको जो टेम्परेचर कन्वर्ट करना है वो दोनों ही आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से आपको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब अगर खाली एक का निकालना है तो ये ऊपर नीचे से जो है वो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, इस तरीके से आप जो है वो निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जर्सी गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? 5,000, 6,000, 4,000 और 2,000। जल्दी से आंसर बताएंगे। देखिए कौन सबसे पहला आंसर करता है। वेरी गुड वेरी गुड। कौन से यंत्र से ज्ञात करते हैं? जो तापमान आता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर से पता लगाया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो आता है एक तरह से थर्मामीटर ही होता है, जो चिकित्सकीय उपकरण है, इसलिए अपन ने इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कह दिया। और तापमान का मापन जो है वो गुदा द्वार से किया जाता है, गुदा द्वार से तापमान का मापन किया जाता है। ये ऑर्गन होता है, अंग होता है, किससे पता करते हैं? डन।
इसके बाद जर्सी गाय का दूध उत्पादन कितना होता है ये बताना है जल्दी से आपको। 3 आंसर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। आंसर 1 आ रहा है, आरती का आंसर 1, राकेश राम जी का आंसर आ रहा है 3, चीनू का आंसर 3, रजनी का भी 3, हैप्पी मेरडा का आंसर आ रहा है 3, कुलदीप का आंसर 2, कमल वर्मा 2 आंसर, आरती राम राय 4000 आंसर, कुछ का आंसर 2, कुछ का 1 और कुछ का 3 आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जर्सी नस्ल जो आती है या फिर अगर अपन जो भी विदेशी नस्लें हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं तो 4000 से 4500 लीटर जो है वो सभी नस्लों का एवरेज प्रोडक्शन है होता है। सभी तरह की विदेशी नस्लें हैं उनका दूध उत्पादन कितना होता है? विदेशी नस्ल का दूध उत्पादन 4000 से 4500 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो फिर कि मैम हम कैसे याद रखें? तो आपको सबके अंदर इतना ही याद रखना है, सर्वाधिक जो दूध उत्पादन होता है वो किसका होता है? एचएफ का होता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है, ये सबसे ज्यादा एचएफ का होता है, बाकी सबका 4000 से 4500 होता है। किसी का 4500 होता है, किसी का 4200 होता है, लेकिन इसकी रेंज के बीच में ही होता है। तो बाकी ये ऑप्शन तो एचएफ के दे रखे हैं, ये बहुत कम है, तो इसका एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कितना होता है? 4000 लीटर जो है वो प्रति ब्यात है इसका उत्पादन होता है। वैसे 4000 से 4200 लीटर होता है एग्जैक्टली अगर अपन बात करें तो। और इस तरह की ये जर्सी नस्ल दिखाई देती है। जर्सी नस्ल जो है वो इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप समूह में पाई जाती है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है वहां पर पाई जाती है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह जो है वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। और इंग्लिश चैनल जो आता है यूके और फ्रांस को अलग करने वाला जो वाटर चैनल है उसको अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये जर्सी नस्ल के बारे में खास बात आती है। इसका दूध उत्पादन तो एवरेज ही होता है, लेकिन इसके अंदर वसा की मात्रा हाईएस्ट होती है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा की अगर बात की जाती है तो किस नस्ल में होती है? जर्सी में होती है। मैम राठी का संकरण, राठी जो है वो साथी रे से आपको याद रखना है। राठी का संकरण साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी, इन तीनों का क्रॉस जो आती है वो क्या कहलाती है? राठी कहलाती है। डन, ओके। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सूची फर्स्ट एंड सेकंड के मिलान वाले में आप लोगों को उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड मेन ब्रीड्स लाई थी, और यहाँ पर अपन ने देखी है कि जो 4 प्रकार से नस्लों का वर्गीकरण होता है, दुधारू, भारवाही, द्विप्रयोजनी, संकर नस्लें, विदेशी नस्लें, ऐसे 5 प्रकार से होते हैं। इसमें से जो विशेष तरह की आती हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ खास नस्लों से संबंधित मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लाया है, जिनके बारे में ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आने वाले पेपर्स के अंदर, तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय गाय की दूध वाली नस्लों का दूध उत्पादन जो है वो अलग अलग होता है। जो दुधारू नस्लें आती हैं उनका दूध उत्पादन है वो 1500 से 2000 लीटर होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। भाई बच्चों मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, मुझे लगेगा कि किसी के कमेंट का जवाब देना चाहिए, वाजिब क्वेश्चन है, तो बिल्कुल मैं कमेंट देखकर उसके आंसर आप लोगों को दे रही हूँ। इसलिए आप लोग जो है वो ज्यादा चिंता नहीं करें, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ती रहूंगी तो आप लोगों का जो क्वेश्चंस का टाइम है, उसके एक्सप्लेनेशन का टाइम है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्लासेस हैं, तो अपन जो है वो ज्यादा बातें नहीं करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसमें मैसेज कर दे। एक बार अगर आपका स्क्रॉल होके ऊपर जाता रहा है तो मैं दोबारा से आप टाइप कर दे, ताकि मैं देख लूंगी, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, जहां क्वेश्चन होगा आपको बताने लायक मैं जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, जिसमें आंसर सोनिका का आंसर 3 आया है, आरती का 3, कृष्णा का 3, सुमन का 2 आंसर, खुशबू का 2 आंसर, आरती का आंसर 3, सुमन का 2। वेरी गुड। चलिए तो अब अपन देखते हैं। रेड सिंधी जो आती है एक दूध परियोजनी नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। अंगोल जो आती है वो कैसी नस्ल है? एक द्विप्रयोजनी नस्ल है कि भारवाही नस्ल है? खिलाड़ी मैं मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, अपन आगे चलते हैं। खिलाड़ी के बारे में मुझे पता है, अंगोल के बारे में पता नहीं था। खिलाड़ी एक जो है वो भारवाही नस्ल है, तो मेरे को पता था, मैंने यहाँ टिक कर दिया। फिर मुझे पता है कि सुजाता एक संकर नस्ल है, तो यहाँ पर टिक कर दिया। अब बच गया कौन सा? अंगोल। तो अंगोल कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन को करेंगे, जो चीज आपको आती है उसको करेंगे, जो चीज नहीं आती है उसको आप करेंगे। तो इनको आप इस तरीके से देख के कर सकते हैं। रेड सिंधी है वो
उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 में आ रहा है, तो इन 2 पे अपन चर्चा करते हैं। ये 2 तो डायरेक्टली कट गए। अब सेकंड के अंदर 3 आया, सेकंड के अंदर 3 किस ऑप्शन में? 1 में ही है, तो चलो अपन इसी पे आगे डिस्कशन करते हैं। फिर थर्ड के अंदर सेकंड आया, थर्ड के अंदर सेकंड ऑप्शन है, और सुजाता जो है उसमें फोर्थ है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ट्रिक कौन सी बताएं बच्चों भाई? ट्रिक जो है वो आपके देसी नस्लों से संबंधित ट्रिक आती है, वो सीसा गिरा दे आती है दुधारू नस्लों में, जिससे 5 नस्लों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग नस्लों की अलग अलग ट्रिक आती है, भारवाही की अलग 2 ट्रिक आती है, द्विप्रयोजनी की अलग से आती है, और जो अदर एक्स्ट्रा ब्रीड्स बच जाती है उनके अलग से आती है। उसकी बच्चों मैंने पूरी क्लास ले रखी है, तो आप उस ट्रिक की वाली क्लास जो है उसको अटेम्प्ट करें। यूट्यूब पे भी आपको, गूगल पे मिल जाएगी, सॉरी यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर गाय की नस्लों से संबंधित जो टॉपिक है उसके अंदर 3-4 जो चीजें हैं उनको आप अच्छे से डिटेल से पढ़ के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर आता है। अगला आता है गाय की डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानी जाने वाली नस्ल कौन सी है? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से किसे जाना जाता है? थारपारकर, हरियाणवी, राठी और गिर। जल्दी से आंसर बताएंगे। सॉरी मैम, गलती से गलत हो गया, याद था, कोई बात नहीं। ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, आपको सीरियसली पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप जैसा पेपर करेंगे या जिस स्पीड से, जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरीके से आपकी एग्जाम में भी स्पीड रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कैसा माइंड लेवल आपका यहाँ एग्जाम, एक तरह का एग्जाम पैटर्न ही है। यहाँ जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं वैसा ही एग्जाम में करेंगे। अगर यहाँ पर आप लोगों का बाई मिस्टेक गलत हो रहा है तो एग्जाम में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में अपने लिए अपने पास कोई जादू थोड़ी होता है कि अपने उस टाइम सही सही होंगे, वहां अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोगों को धैर्य से अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस कर पाए। क्वेश्चन इजी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, बस खाली आपको करने का तरीका आना चाहिए। तो उसके लिए अच्छे से आप जो है वो माइंड को कंसंट्रेट करके जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ें, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन करें। तो आपका यहाँ पर डेजर्ट ब्रीड स्टॉक 2 आंसर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आ रहा है। जयेश का आंसर 1 आ रहा है, कृष्णा का आंसर 1 आ रहा है, किशु का आंसर 1 आ रहा है। कृष्णा, वेरी गुड। कृष्णा, किशु, जयेश, इनका आंसर 1-1 आ रहा है। इसके अलावा बाकी सभी ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है उनका आंसर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये क्यों इसको नाम दिया गया और कैसे दिया गया और कौन सी नस्ल के बारे में ऐसा कहा गया है? डेजर्ट ब्रीड जो स्टॉक है वो किस नस्ल को कहा गया है? हरियाणवी नस्ल को कहा गया है। किसको कहा गया है? हरियाणवी को कहा गया है। थारपारकर जो है वो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल तो है, प्योरली डेजर्ट ब्रीड है। इसको इंग्लिश में प्योरली डेजर्ट ब्रीड अपन कहेंगे। ये जो है वो क्या नहीं है? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक नहीं है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक का मतलब है कि जो डेजर्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। डेजर्ट जो आता है थार एरिया को कहते हैं, थार एरिया के अंदर वही एनिमल सरवाइव कर सकेगा जिसके कुबड़ पाया जाएगा। तो इस नस्ल के शरीर पर देखो ऐसा कुबड़ पाया जाता है। ये कुबड़ जो आता है वो यहाँ की जलवायु के अनुकूल इसको बनाता है, और इसी के कारण जो है इसे डेजर्ट ब्रीड स्टॉक कहा गया है। ये हरियाणवी नस्ल आती है। इसके अंदर जो है वो सींगों के बीच की हड्डी जो आती है वो उभार लिए हुए होती है। सींगों के मध्य की हड्डी, सींगों के मध्य की हड्डी उभार लिए हुए, उभरी हुई होती है। ये इसके अंदर खास विशेष कैरेक्टर होती है, इस तरह से दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक कहा गया है। ये एक तरह की द्विप्रयोजनी नस्ल आती है, और कुबड़ ऊंचा उठा हुआ होने के कारण ही इसे क्या कहा गया है? कुबड़ ऊंचा उठा हुआ, और इसी के कारण इसे क्या कहा गया है? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक कहा गया है। थारपारकर प्योरली डेजर्ट ब्रीड है। राठी राजस्थान की कामधेनु है, राठी राजस्थान की कामधेनु है। और जो गिर नस्ल है वो भी अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। पूरे भारत के अंदर अच्छे दुधारू नस्लों के अंदर इसको काउंट किया जाता है। कुबर तो नागौरी में भी पाई जाती है, लेकिन बैक स्ट्रेट होती है, इसलिए उसकी एक अलग कैरेक्टर है। और इसके अंदर बैक स्ट्रेट नहीं होती है बिल्कुल, लेकिन कुबर थोड़ा ज्यादा उठा हुआ होता है। वैसे तो देसी में सब में कुबर होता है, लेकिन ये इसका एक स्पेशल फीचर होता है, जिसके के कारण इसको ये नाम दिया गया है। अगली नेक्स्ट ब्रीड आती है, वो आती है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन आपके उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड जो है वो दुधारू, द्विप्रयोजनी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, दूध उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन आज की सीरीज के अंदर आप लोगों को शामिल होंगे, जिससे आप जो है वो आसानी से इनको याद कर सकते हैं।
अब अपन देखें यहाँ पर गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है वो कौन सी है। द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर देखें कांकरेज, हरियाणवी, गिर और थारपारकर। जैसा कि मैंने गलती की वैसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और जैसा कि ऑलमोस्ट मैं देख पा रही हूँ आप सब लोगों ने भी सेम मिस्टेक की है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था यहाँ पर क्वेश्चन इजी है, खाली अपन पढ़ते टाइम जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं। देखो आंसर आना शुरू हो गया ना, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। पहले 4 आए थे, धड़ाधड़ करके जो है वो 4 आंसर आए थे और जो है वो किसी ने ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं और एक ही आंसर कर दिया, तो उस तरीके से क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए गलत पढ़ा कि जो है वो आप लोगों को ध्यान रहे कि क्वेश्चन में ऐसे मिस्टेक भी अपन करते हैं। यहाँ पर था नहीं और मैंने नहीं पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा कि निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, मैंने ऐसा पढ़ा। ऐसा ही अपने साथ भी होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि अपने को नहीं दिखाई नहीं देता है। तो ठीक ऐसे ही आपको याद रखना है, यहाँ पर द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है ऐसा पूछा है तो अपने को सबसे पहले द्विप्रयोजनी दिख गया, अपने आंसर टिक कर दिया, जबकि ये भी द्विप्रयोजनी है, ये भी है और ये भी है। ये गाय की गिर जो नस्ल है वो कैसी है, दुधारू नस्ल है, जो कि अपना क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सी नस्ल जो है वो द्विप्रयोजनी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर आता है गिर एक दुधारू नस्ल है। डन। ऐसे क्वेश्चन दिखने में इजी है लेकिन थोड़ा सा माइंड से अगर अपन कंसंट्रेट नहीं है और ध्यान कहीं और है तो अपना क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन में। अगला आता है गाय की अंगोल नस्ल का उद्गम स्थल है। गाय की अंगोल नस्ल का उद्गम स्थल है, गिर गया था लेकिन अब, हाँ, गाय के अंगोल नस्ल का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पाकिस्तान एंड हरियाणा। अब यहाँ पर उत्पत्ति स्थान से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आ गया है और ऑप्शन भी कुछ ऐसे हैं जो आसानी से आप पता कर सकते हैं। और अंगोल नस्ल इंपॉर्टेंट ब्रीड में आती है, ओंगोल कहें अंगोल कहें, ये नस्ल जो है वो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स में से आती है। तो जल्दी से आपको आंसर बताना है। एक आंसर आ रहा है ताराचंद का, खुशबू का 2, जितेंद्र का 1, बालकृष्ण का 1। देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो अलग अलग तरह के आंसर दे रहे हैं, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर अलग अलग तरह के आंसर नहीं आने चाहिए। जो ये अपनी सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों के सही सही हमेशा आंसर आने चाहिए, हमेशा सही आंसर आने चाहिए, कभी भी अपने को गलत आंसर नहीं करना है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहला अंगोल, अंगोल से अ से याद रखना है, अंगोल का उत्पत्ति स्थान कहाँ, अंग से आंध्र याद रखना है, अंग से याद रखना है। अ के ऊपर अनुस्वार है, यहाँ पर आ पर अनुस्वार है, तो आंध्र प्रदेश और अंगोल, आंध्र प्रदेश की है, अंगोल कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। शोलापुर आंध्र प्रदेश के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। ये अच्छी जो है वो द्विप्रयोजनी नस्ल है, ये एक अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर आती है। पिछला ही जो क्वेश्चन था उसमें अपन इसका नाम देखा था। कर्नाटका की क से याद रखना है, कृष्णावेली आती है। कर्नाटका की कौन आती है, कृष्णावेली है, वो कर्नाटका की आती है। पाकिस्तान की कौन आती है, तो पाकिस्तान की आपके साहिवाल आती है। इसके अलावा थारपारकर आती है, इसके अलावा आपके रेड सिंधी आती है, ये पाकिस्तान की नस्लों में आती है। हरियाणा की कौन सी आती है, तो हरियाणवी आती है, हिसार या हरदेनु आती है। हरियाणवी जो नस्ल है वो इससे संबंधित आती है। तो राइट आंसर अपने इस क्वेश्चन का आता है वो फर्स्ट ऑप्शन आता है। ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपना आंसर करिएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा युग्म द्विकाजी ड्यूअल ब्रीड गाय का नस्लों का है। कौन सा जो युग्म है वो ड्यूअल ब्रीड से आती हैं, जो ड्यूअल पर्पस ब्रीड आती हैं उनके बारे में है। मैम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मेरिट कितनी रहती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेरिट रहती है, पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर का लेवल क्या था उस पर डिपेंड करता है मेरिट क्या है। लास्ट ईयर की मेरिट कितनी रही थी, कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुए थे, वो कोई मायने नहीं रखता है कि पुरानी वाली कट ऑफ जो है वो इस साल भी रहने वाली है। ऑलमोस्ट जो है वो लगभग सेम ही रहता है। उसके लिए आपको पूरी जानकारी लेने के लिए कि कितनी कट ऑफ रही थी, कितने में सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बारे में जो है वो अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, लास्ट ईयर की जो कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, कितने क्वेश्चन पे, ये सारी डिटेल वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली गई है बच्चों। आप उसको पूरा डिटेल में देखेंगे तो आपको पुराने एग्जाम्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन जो आपको ऐसा डाउट है कि इस पे क्या होना चाहिए, किस तरह से सुपरवाइजर में क्या कितना सिलेक्शन होता है, क्या है, कितने नंबर वाला, कौन सी कैटेगरी वाला, कोई भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आपको सभी तरह की क्वेरीज है उसके अंदर मिल जाएगी, क्या काम होता है, कैसे होता है, वो सब आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है।
अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कौन सा युग्म द्विकाजी नस्लों का है। थारपारकर व गिर, मेवाती व कांकरेज, नागौरी व मालवी और खिल्लारी व अमृत महल। जल्दी से आंसर बताना है, 2 आंसर ऑलमोस्ट आ रहे हैं। दो आंसर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तेजल सरकार का 2, राकेश कुमार मीना का 2 आंसर, दीप शिखा सैनी का बी आंसर, पंकज गोस्वामी 4 फरवरी को पक्का होगा एग्जाम। बिल्कुल जो है वो पूरे चांसेस हैं कि 4 फरवरी को एग्जाम होगा। अब अपने को जो है वो अपना जो विश्वास है उसको डिगाना नहीं है, अपने को उसी विश्वास के साथ 4 फरवरी की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। बार बार डेट चेंज नहीं होती है, हर बार ऐसा नहीं होता है, एक बार हो गया 2 बार हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपने को उसी एग्जाम की डेट को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी करनी है, अपना 100% देना है। द्विकाजी नस्ल का युग्म कौन सा है? थारपारकर एक द्विकाजी है, लेकिन गिर कैसी एक दुधारू नस्ल है। मेवाती और कांकरेज जो आती है वो कैसी नस्ल है? दोनों ही द्विकाजी है। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है। नागौरी, भारवी और मालवी जो है वो ये भी कैसी हैं? भारवाही नस्लें हैं, इसके लिए ये इसमें नहीं आएगा। खिलारी, अमृत महल जो आती हैं वो भी भारवाही नस्लों में आती हैं, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। इसलिए अपने को याद रखना है मेवाती और कांकरेज जो है वो द्विकाजी नस्लों का समूह माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्सी तथा साहिवाल के संकरण से उत्पन्न संतति है। जर्सी और साहिवाल के संकरण से उत्पन्न संतति, मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो पूछे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का पेपर डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी आपको बता देंगे, ठीक है। जर्सी तथा साहिवाल के संकरण से उत्पन्न संतति है, उसके बारे में अगर देखें तो करण स्विस, करण फ्रिज, सुजाता और सुनंदिनी की बात करते हैं कि इन दोनों का क्रॉस क्या है। तो जर्सी और साहिवाल ज और स आ रहा है यहाँ पे, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। प्रिंसी का आंसर 1 आया है, आरती का आंसर 2 आया है, रेखा का आंसर 3 है, महेश का आंसर 3 है, कमल का 3 आंसर, मनीषा का आंसर 3 है, चंद्र प्रकाश का 3, दीपेश यादव का 1, सुमन शर्मा का 3, राम राय गुज्जर का आंसर 3, सुजाता, वेरी गुड। दीपेश का आंसर 1, दीपेश का आंसर करण स्विस आ रहा है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट का आंसर है वो सुजाता आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर राइट आंसर क्या होता है और जर्सी और साहिवाल जो है वो किस किस का क्रॉस है। फर्स्ट अपन यहाँ पर एक एक करके शुरू करते हैं, इनके एक एक वर्ड से आते हैं। करण स्विस, करण स्विस जो है वो इसके अंदर 2 से आ रहे हैं, 2 से अपन देखेंगे, स्विस से याद रखेंगे अपन ब्राउन स्विस, और दूसरे से अपन याद रखेंगे साहिवाल। इन दोनों का क्रॉस क्या है? करण स्विस है। इन दोनों का क्रॉस क्या है? करण स्विस है। दूसरी आती है फ्रिज, करण फ्रिज। करण फ्रिज में देखेंगे, फ्रिज से आता है HF और इसका क्रॉस कराया गया थार पारकर के साथ, थार पारकर के साथ, तो ये नस्ल बन गई करण फ्रिज। सुजाता में स और ज आ रहा है, तो स से आता है साहिवाल, ज से आता है जर्सी, तो जर्सी और साहिवाल का क्रॉस है वो सुजाता है। को ये अपना जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी यही पूछा गया है, तो राइट आंसर यही आता है। और एक और लास्ट ऑप्शन बची गया है सुनंदनी, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। सुनंदनी का क्रॉस जो है वो किसके साथ कराया गया है? केरल की कोई भी लोकल नस्ल, केरल की कोई भी लोकल नस्ल, लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड जो आती है, लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड जो है केरला की, उसका क्रॉस या तो जर्सी के साथ या फिर ब्राउन स्विस के साथ या फिर HF के साथ कराकर कोई भी नस्ल डेवलप हुई, उसका नाम क्या रख दिया गया? सुनंदनी रख दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का अपना कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है। महेंद्र सिंह पहली बार जुड़े हैं, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, टॉपिक को पढ़ के आएंगे, आप लोगों को पूरा टॉपिक जो है वो टिप्स पे हो जाएगा। मैम इन क्वेश्चंस को टेस्ट में दे दिया करो पहले, जैसे रैंक का पता चल सके प्लीज। वो सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों के पढ़े हुए ही हैं, टेस्ट के अंदर और नए क्वेश्चंस और नई चीजें आती हैं ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। बाकी क्वेश्चन नए कहाँ से आएंगे, वही चीजें रिपीट होती है, बस ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वही चीजें चेंज होती है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सबके कमेंट दिख रहे हैं रवीना, बिल्कुल आपके कमेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं, टेलर किन दो नस्लों के बीच क्रॉस का उत्पाद है? टेलर जो है वो कपड़े सिलने वाला दर्जी नहीं है, ये टेलर जो है वो एक गाय की नस्ल का नाम है। ये टेलर गाय की नस्ल है, ये किसके बीच क्रॉस का उत्पाद है? जर्सी का क्रॉस साहिवाल, जर्सी क्रॉस लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल,
ब्राउन स्विस क्रॉस लाल सिंधी, ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल। तो अगर इसकी बात करते हैं, इसमें विशेष फोकस जो है वो इस पे किया गया है टेलर नस्ल पे। टेलर नस्ल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है इसकी बात करें तो टेलर जो इंडियन लोकल कोई भी देसी गाय जो लोकल गाय है जो रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, 53 नस्लों में से उसका नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी लोकल नस्ल है, भारत के किसी भी कोने की हो, भारत के किसी भी कोने की गाय हो जो लोकल होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ब्रीड में उसका नाम नहीं होना चाहिए। उसका क्रॉस अगर जर्सी के साथ कराया तो जो भी नस्ल तैयार होती है, जो भी नस्ल उत्पन्न होती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? टेलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेलर के नाम से जानते हैं। ये अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी गाय राज्य में रैंडी गाय के नाम से जानी जाती है? निम्न में से कौन सी गाय है वो राजस्थान में रैंडी के नाम से जानी जाती है? गिर, थारपारकर, सांचोरी और राठी। देखते हैं यहाँ पर कौन सी नस्ल को किस रैंडी गाय के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कौन सी नस्ल को रैंडी के उपनाम से जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं, ताकि अपन टाइम से अपना ये क्लास खत्म कर पाए। तो देखते हैं अपन इसके अंदर गिर गाय जो है उसको राजस्थान में रैंडी के उपनाम से जानते हैं। राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? रैंडी के उपनाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाती है, राजस्थान के अलावा ब्राजील में से भामान के नाम से जानते हैं। ब्राजील में से भामान कहते हैं। गुजरात में से काठियावाड़ी कहते हैं। गुजरात में से काठियावाड़ी या देसान भी कहते हैं। गुजरात में से काठियावाड़ी भी कहते हैं, या फिर इसे लोकली देसान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है। अपने को पूछा यही है कि रैंडा या रैंडी के उपनाम से किस नस्ल को जानते हैं? गिर नस्ल को जाना जाता है। बिल्कुल एग्जाम में आया था, जेट एग्जाम में भी आया था, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अब आती है थारपारकर। थारपारकर नस्ल जो आती है उसे थारी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे पश्चिमी राजस्थान में मालानी भी कहते हैं, या फिर इसे सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी के नाम से भी अपन जानते हैं, या फिर इसे ग्रे सिंधी के नाम से भी अपन जानते हैं। सांचोरी जो आती है वो एक नई रजिस्टर्ड ब्रीड आती है, इसका नाम ही सांचोरी है। राठी जो आती है उसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। तो ये अपने इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, और बाकी के ऑप्शंस की डिटेल हो गई। और राजस्थान में अजमेर जिले में बिल्कुल इसको अजमेरी भी कहते हैं। अजमेरी जो है वो उसको राजस्थान में अजमेर जिले में जाना जाता है, अजमेरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? अभी ये क्वेश्चन अपन ने किया और ये क्वेश्चन इधर भी आ गया। कौन सी नस्ल को मालानी कहते हैं? तो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है। मालानी जो है वो थारपारकर नस्ल को पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसे मालानी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जैसे अपन बात करते हैं, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, वहां पर इसे मालानी के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी सबके नाम अपन ने देख ही लिए हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आता है वो थर्ड ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मवेशियों की सर्वोत्तम नस्ल? रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और थारपारकर। जल्दी से बताएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में मवेशियों की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? टेस्ट कौन सा कब लगता है? टेस्ट सीरीज अलग से चालू होगी। अभी तो आप लोगों के एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं। रेगुलर जो है वो 3 से 4 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, और इसके अलावा पूरा सिलेबस जो है वो पूरा शेड्यूल डाल रखा है। उसमें आप देखें टेस्ट की डेट जो है वो अलग अलग है। अभी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? स्किप कर दिया जाए, स्किप नहीं करना है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप दे दिया तो थोड़ा सा बड़ा लगने लग गया वर्ड, लेकिन ये सिंपल ही क्वेश्चन है। भारत के अंदर सर्वाधिक जो है वो दूध देने वाली है सर्वोत्तम नस्ल है वो कौन सी है? ये चारों ही भारतीय नस्लें दे रखी है, तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? साहिवाल देती है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है भारत के अंदर? साहिवाल आती है। कि मैम कितना देती है? तो इस साहिवाल नस्ल का उत्पादन 2000 से 2500 लीटर होता है। 2000 से 2500 लीटर इस नस्ल का दूध उत्पादन होता है,
जिसके कारण से जिसके कारण जो है चैंपियन डेयरी ब्रीड भी कहते हैं। इसी के कारण से क्या कहते हैं? चैंपियन डेयरी ब्रीड के नाम से भी जानते हैं। चैंपियन डेयरी ब्रीड जो आता है वो इसी नस्ल को जाना जाता है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देने वाली है रेड सिंधी का 1800 से 2000 लीटर होता है प्रति ब्यात। गिर नस्ल का 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। थार पारकर जो है वो भी लगभग 2000 के आसपास लीटर दूध उत्पादन वाली होती है। सबसे ज्यादा साहिवाल का होता है। दूध उत्पादन ज्यादा याद करना जरूरी नहीं है, खाली जो सबसे ज्यादा कौन देती है इतना याद रखेंगे। चैंपियन डेयरी ब्रीड ये कहलाती है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? एक तरफ गाय की नस्ल, दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो अच्छे अच्छे नस्लें हैं उनका उत्पत्ति स्थान आप लोगों को याद करवा दिया जाए। तो कुछ तो अपन ने याद कर लिए। सेकंड, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को याद रखना है। तो देखिए इसके अंदर गिर, राठी, अमृत महल और कांकरेज का उत्पत्ति स्थान बताना है। गिर, राठी, अमृत महल और कांकरेज का उत्पत्ति स्थान जिसको याद रखेंगे अपन। गिर का उत्पत्ति स्थान ग से याद रखना है गुजरात, ग से याद रखेंगे गुजरात जो है उसमें काठियावाड़ में पाई जाती है। राठी रा से राजस्थान, राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। अमृत महल जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अमृत महल है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कांकरेज है वो कछवरण में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो कौन सा विकल्प है असुमेलित है। ये जो है वो मिसमैच वाला ऑप्शन है। इसके अंदर जो है वो दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें विकल्प है वो असुमेलित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है वो एक नस्ल के उत्पत्ति स्थान के बारे में बताया था। अभी थोड़ी देर पहले उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अमृत महल जो है वो आंध्र प्रदेश की नहीं आती है। थर्ड ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। अमृत महल है वो आंध्र प्रदेश की नहीं है। अमृत महल कहाँ की है? कर्नाटका की आती है। अमृत महल कहाँ की है? कर्नाटक की ये ब्रीड है वो मानी जाती है। तो अमृत महल का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पे आता है? कर्नाटक में आता है। कर्नाटका जो है वो इस नस्ल, मैंने गलत लिख दिया क्या? सही लिखा था पहले। अमृत महल है वो कर्नाटका की ब्रीड है। अगला और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है अपने, गाय की संकर प्रजाति करण स्विस को विकसित करने के लिए कौन सा संकरण कराया गया? करण स्विस जो है वो डेवलप करने के लिए मैम मिल्क प्रोडक्शन में प्रथम कौन से राज्य का है? दूध उत्पादन में सबसे पहला पूरे विश्व में बात करें तो भारत पहले नंबर पर आता है, और भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन राजस्थान का है। कितना उत्पादन है, कितना और कितनी संख्या में, अलग अलग प्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डेटा वाला जो क्लास होगी, एक तो अपन ने फर्स्ट क्लास में बेसिक यही पढ़ लिया था, इसके अलावा पूरा डिटेल डेटा वाला जो है वो क्लास में अलग से लेके आऊंगी। आप लोगों के सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो उस दिन अपन जो है वो सारे डेटा के, भले जो है वो 2 घंटे की क्लास लगे, लेकिन सारे डेटा के क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसमें कराऊंगी। ठीक है, तो हाल फिलहाल जो है वो इतना याद रखेंगे। पहले राजस्थान की स्थिति है। लास्ट क्वेश्चन है, करंट स्विस जो है वो किस किस का क्रॉस है? तो स्विस में 2 से आ रहे हैं, पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस क्या कहलाती है? करंट स्विस कहलाती है। एचएफ और थार पारकर का क्रॉस जो आती है वो करंट फ्रिज होती है। कौन होती है? करंट फ्रिज आती है, वो एचएफ और थार पारकर का क्रॉस कहलाती है। साहिवाल और जर्सी जो है वो सुजाता नस्ल जो है वो साहिवाल और जर्सी का क्रॉस है। स और जा आ रहा है। ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस जो आती है वो करंट स्विस होती है। इसके अलावा थार पारकर और ब्राउन स्विस की अगर बात करते हैं तो थार पारकर और ब्राउन स्विस जो नस्ल आती है वो किसी भी तरह का ऐसा क्रॉस जो आती है वो विशेष नहीं आता है इसके अंदर, तो इससे रिलेटेड ही अपन नहीं पढ़ेंगे। तो मेन जो चीजें थी उनसे रिलेटेड सारे क्रॉस हो गए, इस तरह की दिखाई देती है। आज की जो क्विज है वो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैम 20 में से 19 सही है, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। अपने को ये कोशिश करनी है कि सारे के सारे सही हो। मैम डेटा वाली क्लास पहले कर दो, याद कर लेंगे। अच्छा, ऐसा पहले यूपी था, वर्तमान में राजस्थान है। बिल्कुल, राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करवाऊं? अच्छा, तो फिर आप लोगों के नाम मैं नहीं ले पाऊंगी। चलो कल से मैं जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देती हूँ, लेकिन आप लोगों के नाम कमेंट में मैं नहीं ले पाऊंगी, और पूरे जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दूंगी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन में कहाँ डाउट है? कौन सा विकल्प असुमेलित है? ये असुमेलित बताना है, यानी कि इसमें ये अमृत महल का उत्पत्ति स्थान आंध्र प्रदेश नहीं, कहाँ है? कर्नाटका है। तो ये असुमेलित है, ये मिसमैच है। ठीक है,
ओके, हाँ बिल्कुल, मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगी। और संडे के बाद सैटरडे या संडे की जो क्लास होगी, एक दिन मैं पहले बता दूंगी, उस दिन डेटा वाली अपन कर लेंगे। तो बीच वाला जो बीच में आप लोगों को आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग डेटा वाला पॉइंट है वो अपन पहले रख लेंगे सिलेबस में, ताकि आप लोगों को जो है वो डेटा को अच्छे से याद कर लो। तो लास्ट की बजाय पहले बीच में रख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को अपन यहीं तक पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक, जो अपना अगला टॉपिक है वो भैंस की नस्लें हैं। तो कल आपको अच्छे तरीके से भैंस की नस्लें पढ़ के आनी। चलो ठीक है, मैं डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके जो नस्लों से संबंधित जो आंकड़े हैं पशुगणना के, वो इनके अंदर लेते हुए आऊंगी। तो कल की जो भैंस की नस्लें पढ़ेंगे तो उसमें भैंस के डेटा आपको याद करने हैं। भारत में भैंसों की संख्या, इसके अलावा राजस्थान में भैंसों की संख्या, राजस्थान में भैंसों का स्थान, और इसके अलावा जो है वो राजस्थान में कौन सा जिला जो है वो भैंस पालन में अग्रणी जिला है, और उसमें कितनी संख्या है, ये सब डेटा आप याद रख के आएंगे। तो डेटा वाला क्वेश्चन साथ के साथ चलता रहेगा। फिर कुछ ही डेटा आप लोगों के लिए बच जाएंगे, वो अपन डेटा वाली क्लास में पढ़ लेंगे। इसलिए डेटा वाला पोर्शन यहाँ से आप पढ़ के आइएगा, जो नस्ल पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जरूर पढ़ के आइएगा, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट 22-23 इन शेयर ऑफ 15.72%। बिल्कुल मैं पूरे बताऊंगी, आप चिंता नहीं करें बच्चों, पूरा ऑथेंटिक डेटा मैं आपको विद पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। ओके, अपन बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।